बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 28 सितंबर, डे है वेडनेसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 29 सितंबर थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी के साथ। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 41,435 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 83 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.20% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 105.98 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 112.99 मिलियन, उसके भी बिलो हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 41,569 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 41,820 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 41,391 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वॉलेटाइल रही है। कंपनीज़ की बात करें 41 कंपनीज जनाब अप रही हैं, डाउन जनाब 49 रही हैं, और अनचेंज कंपनीज 10 रही हैं, मतलब न्यूट्रल पोजीशन है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, एडवांसर में नंबर 1 के ऊपर होप पावर है, जिसने 14 पॉइंट्स ऐड किए हैं। AGP ने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। SNGP ने 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। PPL ने 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। कोलगेट ने 7.99 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे सिस्टम में जनाब, जिसने 30 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। इफर्ट ने 27 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। TRG ने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। मारी पेट्रोलियम ने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। EPCL ने 8 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। स्टॉक्स की नंबर 1 पे TPLP है, जिसने 21 रुपीज़ 47 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.47%। सेकंड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने 5 रुपीज़ 1 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.20%। थर्ड नंबर पे WGL है जनाब, जिसने 16 रुपीज़ 86 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पोजीशन फ्लैट रही है। उसके बाद KEL है, जिसने 3 रुपीज़ 5 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.33%। लास्ट में PRL है जनाब, जिसने 17 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.11%। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ट्रीट है जनाब, जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 88 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है। सेकंड नंबर पे SNGP है जनाब, जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 2 पैसा। उसके बाद नंबर SNGP का है सेकंड भी जनाब, और इसकी EPS आई है 6 रुपीज़ 8 पैसा। आपको 2 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड भी दिया है, वो Q2 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है जनाब STJT का, जिसकी EPS आई है 31 रुपीज़ 6 पैसा। आपको 13 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर जनाब NHGC का, जिसकी EPS आई है 96 रुपीज़ 93 पैसा। आपको 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब TRSM का, जिसकी EPS आई है 38 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब SPLC का, जिसकी LPS आई है 41 रुपीज़ 43 पैसा। और इसके बाद नंबर है जनाब ZTL का, जिसकी EPS आई है 3 रुपीज़ 20 पैसा। 50 पैसा का आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब FRWM का, जिसकी EPS आई है 18 रुपीज़ 93 पैसा। डिविडेंड दिया है 5 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर है जनाब UBDL का, जिसकी LPS आई है 71 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब इमेज का, EPS आई है 2 रुपीज़ 6 पैसा। आपको 15% इसने बोनस शेयर भी दिए हैं। उसके बाद नंबर है जनाब ELSM का, जिसकी EPS आई है 112 रुपीज़ 45 पैसा। 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है FSM का, EPS 21 रुपीज़ 45 पैसा है। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब बर्क का, जिसकी EPS 9 रुपीज़ 87 पैसा है। डिविडेंड दिया है आपको 4 रुपीज़ का। इसके बाद नंबर है जनाब CRTM का, EPS 13 रुपीज़ 68 पैसा है। 1 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब ANTM का, जिसकी EPS आई है 9 रुपीज़ 99 पैसा। उसके बाद नंबर है BTL का, जिसकी EPS आई है 498 रुपीज़ 55 पैसा। आपको डिविडेंड भी दिया है जनाब 33 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर है जनाब भाट का, जिसकी EPS आई है 990.38 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब डिविडेंड का 71 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड भी दिया है भाट ने। उसके बाद नंबर जनाब NICL का, जिसकी EPS आई है 14 रुपीज़ 43 पैसा। डिविडेंड दिया है आपको 1 रुपीज़ 50 पैसा का।
उसके बाद नंबर है एएसएल का, आशा स्टील का ईपीएस 1 रुपीज़ 27 पैसा की है। उसके बाद नंबर है डीएसएफएल का एलपीएस 4 रुपीज़ 35 पैसा है। उसके बाद नंबर जनाब डीडब्ल्यूई का तो एलपीएस 2 रुपीज़ 37 पैसा है। उसके बाद एफएनईएल है जनाब, तो जिसकी ईपीएस आई है 43 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब डीएफएमएल जिसकी एलपीएस है 1 रुपीज़ 33 पैसा। उसके बाद नंबर है डीसीएल का जिसकी एलपीएस है 1 रुपीज़ 45 पैसा। उसके बाद नंबर है एफसीआईबीएल का ईपीएस 13 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो एफएसडब्ल्यूएल है, जिसकी मीटिंग 9 AM के ऊपर है जनाब, हैदराबाद के अंदर, मेरे शहर के अंदर। और उसके बाद सेकंड नंबर है जनाब एफआईएल का, जिसकी मीटिंग है जनाब 9 to 30 AM के ऊपर, वो भी हैदराबाद के अंदर। और मीटिंग का एजेंडा है जनाब एनुअल अकाउंट है। उसके बाद थर्ड नंबर एसईपीएल की है, जिसकी कराची के अंदर मीटिंग है जनाब, मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद आईडीएसएम की मीटिंग है जनाब फैसलाबाद के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। एनसीएल की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब एफआईबीएलएम की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद नंबर है जनाब KOHTM का, तो जनाब इसकी मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर है, मीटिंग एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद SML की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, और इसका जो एजेंडा है कैपिटल एंड फाइनेंशियल प्लान है। उसके बाद नंबर है जनाब डेल का, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद MEHT की मीटिंग है महत की, मुल्तान के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद आगा स्टील की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब WHALE की मीटिंग है वॉल की लाहौर के अंदर, मीटिंग एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है जनाब। इसके बाद नंबर है आगा का, कराची के अंदर मीटिंग है, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद जनाब IBLHL की मीटिंग है कराची के अंदर, मीटिंग एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब SHCI की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद वेव्स की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब डिल की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद ASM की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद GATM की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। TOMCL की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद PGLC की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब GWLC की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। TPLP की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद THCCL की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद TRG की भी मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। तो जनाब ये था कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। अज़ान मगरिब हो रही है तो वक्फा देते हैं। ऐसी 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की तो आपके सामने डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग है एडजस्ट की है जनाब, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। जैसा कि आज सुबह की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था और मैंने कहा था कि इंडेक्स अब तक 41,600 को अगर सस्टेन नहीं करे तो आपको सेल कर देना चाहिए। और नीचे का आपको मैंने लो बताया था 41,300 का, वो आपके लिए स्टॉप बताया था। तो आपने देखा कि इंडेक्स 41,600 को मैनेज नहीं कर पाया। जैसे ही वहाँ पे रिजेक्ट हुआ और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की 41,435 के ऊपर की है। अच्छा जनाब, इंडेक्स अभी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 41,226 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी भी इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ है। और 41,300 के भी अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी तक इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ है और अभी तक बुल के हाथ में मामला है। और बुल चाहे तो इंडेक्स को अगेन जो है वो रिबाउंड करके ऊपर ले जा सकता है। और अब जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट वन है की रेजिस्टेंस वो 41,684 की है और 41,828 की जो है इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट है 41,356 की है और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है जनाब 41,031 की है। ठीक है जनाब, तो इंडेक्स की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा वीक हुई है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक जो है वो नेगेटिव कैंडलस्टिक है और नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही है, लेकिन अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो मे भी कल इंडेक्स जो वापस गेम के अंदर आ सकता है। तो कल आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो 41,250 का होना चाहिए। अगर इंडेक्स 41,250 के अबाउट ट्रेड करे तो बेशक पोजीशन होल्ड करें। और जो ऊपर का जो लेवल है आपके पास होना चाहिए निकलने का, एग्ज़िट लेने का 41,600 से लेके 800 के अराउंड, इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा।
वॉल्यूम की बात करें जनाब, वॉल्यूम की आप देख सकते हैं कि 105.65 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है। बाकी कल फर्दर कंफर्मेशन होगी कि इंडेक्स कैसा मूव करता है। तो अगर इंडेक्स 41,600 को टेस्ट करे तो आप प्रॉफिट टेकिंग करके एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा, और यहाँ तक वेट कीजिएगा कि इंडेक्स एटलीस्ट 42,250 को मैनेज करे, उसके बाद आप बाइंग एज्यूम कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।